पिछली क्लास कहाँ तक पढ़ाई होती बच्चे? कोई है ना नवनीत? हाँ सर, रुकिए सर। सर बेसिक ऑक्साइड तक बताए थे और एसिडिक ऑक्साइड तक। अच्छा। सर आज मतलब क्या बोल रहे हो? और सब कहाँ गया सर आज? आज आई थिंक तो नीट एग्जाम है बच्चे। नीट एग्जाम तो दो अभी नहीं। तो दो आप आज सर दो तीन तो आज सर मैथ नीट का भी। अच्छा, 2-3 मैथ का भी था, इसलिए पता नहीं। आज तो नीट एग्जाम है इसलिए बच्चे लोग मोस्टली नीट के थे, इसलिए नहीं आए। समझे? एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड हो गया। उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा? जो ना एसिड और ना बेस के साथ रिएक्ट करे। देखिए, विच नीदर react with acid and base, उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। 3 न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम आपको याद रखना जरूरी है। कौन? एक आपका N2O, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। दूसरा NO, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। और तीसरा तीसरा दैट इज CO। ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम याद रखना जरूरी है। न्यूट्रल ऑक्साइड फिर होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिखिएगा द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। The oxide which react with acid and base. Oxide which react with acid and base. Oxide which react with acid and base. Amphoteric oxide. Oxide which react with acid and base. एग्जाम्पल सर। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। देखो, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए।
बेसन Al2O3 क्या? Al2O3 हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं। बेसन बेसन गाल जीभ पर। हम्म, तो वैसे याद रखना इसको। बेसन गाल जीव पर। बे मतलब बेरिलियम, बेरिलियम। सन मतलब एसन। गाल जी ए गैलियम। ला मतलब एल्यूमिनियम। जी मतलब जेडेन। पर मतलब पीबी। इसका ऑक्साइड होता है बीईओ। एसन का ऑक्साइड एसन, एसएनओ और SnO2। गाल मतलब Ga2O3। ला मतलब एल्युमिनियम Al2O3। ZnO और PbO और PbO2। ये सब कुछ आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इतना एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम याद रखना है। ध्यान रखिएगा, नोट में एक बात है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है। ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। ये बात ध्यान रखें। व्हाट अबाउट मेटालिक कैरेक्टर? इधर से इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एक पीरियड में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर घटेगा। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, बिल्कुल ये लिख लीजिएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बट ऊपर से नीचे आओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा?
नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक ऊपर से कैरेक्टर नीचे बढ़ेगा। बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ बढ़ेगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ऑल मेटल्स आर जनरली बेसिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स नॉन मेटालिक से एसिडिक। हाँ। एस ब्लॉक में जो मेनली होते हैं ना मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक में मेनली मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में भी, डी और एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही होते मेटल। हैं। और पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। जनरली पी ब्लॉक देखोगे ना, तो ये जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के इधर साइड जो देखोगे, इधर साइड ये नॉन मेटल्स होगा। इधर बीच वाला में देखोगे कुछ मेटलॉइड होगा। और ये नीचे देखोगे, नीचे 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 देखोगे यहाँ पर ऐसा कुछ, तो ये मेटल्स कुछ दिखाई आपको। तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी। जैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखिए और कर कर बताइए मुझे। Na2O है, ये जो ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर सर NO2O, सर फर्स्ट है Na2O, Li2O, CO2, CO, CO2O, Na2O, Na2O Li, फिर Li2O, Li2O, फिर COO, CO2, हाँ CO2, N2O5। NO2। N2O5। देखो यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। पहले Na2O, क्योंकि सोडियम और लिथियम ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद CO2 और फिर N2O5, बिल्कुल सही है। ये रिएक्शंस कंप्लीट करना है आपको। कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ। अगर हम Cl2O3 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। अगर हम Cl2O4 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। अगर हम Cl2O
5 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? Cl2O6 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? Cl2O7 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर क्या होता है बताओ? सर एसिड होता है, हाँ, ऑक्सी एसिड बनता है। ऑक्सी देखो, आपको आपको क्लोरीन का यही 4 एसिड पता है, वेल नोन जो है। इसको, इसका नाम पता है क्या है इसका नाम? पहले वाला का सर फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, पहला वाला का फॉर्मल्डिहाइड। अरे यार, पहला वाला का फॉर्मल्डिहाइड नया रिसर्च कर दिया क्या क्या? पहला वाला फॉर्मल्डिहाइड है तो ये क्या है? हैं? नहीं सर, नहीं नहीं। अगर ये तो एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली जो बोल रहा है ना वो कुछ ये है, ये फॉर्मल्डिहाइड। चलो, तो इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इस आयन के बारे में पता है? ये इस आयन के बारे में हम्म इस आयन के बारे में पता है? हम्म नहीं सर। ये तो शायद अरे क्लास में भी दिखाया था, आई थिंक सो। इसको क्लोरिक एसिड बोल, हाँ, इसको हम क्लोरेट आयन बोलते हैं। क्लोरेट आयन, इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। इसको हम हाइपो क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम पर क्लोरेट बोलते हैं। ऐसा लिखाया था ये सब यार। तो इसलिए देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है सब? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सब क्या है बताओ निकाल कर? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो चारों नाम लिखा है। तो पहले वाले में सर प्लस है क्लोरीन का, पहला, पहले वाले में प्लस 1। +1, और दूसरे वाले में? दूसरे दूसरे वाले में +3। हाँ चलो, +1, गुड, वेरी गुड, +3, और तीसरे वाले में? +4। +4 नहीं यार, +5 है। हाँ 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 सर, हाँ ठीक है। 4 और ये दूना +7 है। -+7 +7। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। इस एसिड का नाम क्या होगा? इस एसिड को हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये इसी इसी से बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं देखो? इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरिक एसिड। क्या? पर क्लोरिक एसिड। पार क्लोरिक एसिड। इसका इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका दैट इज क्लोरस एसिड, एसिड। और इसका नाम क्या बोलेंगे? दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। जैसे यहाँ पर भी देखोगे, ये +1 में है, +3 में है, +4 में है, +5 में है, +6 में है, +7। तो हमेशा पानी में डालने पर वही सेम सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन वाला नंबर ऑक्सी वाला एसिड एसिड बनेगा। एसिड बनेगा। तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड कौन है देखो? क्या बनेगा? HClO। इसी तरह इसमें देखो, इसमें इसमें क्या बनेगा बताओ? सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड, दैट इज HClO2 O2। +3 वाला। ये +1 वाला बैलेंस है क्या? देखो, बैलेंस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 क्लोरीन करना पड़ेगा। 2 क्लोरीन है यहाँ पर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 है, तो 4 में 3 और एक 4 बैलेंस है। देखो अब यहाँ पर आओ, इस पर ये क्या बनेगा? HClO3 बनेगा। HClO3। ये क्या बनेगा? HClO4 बनेगा। HClO4। 4। यहाँ पर ये +5 वाला है और ये +7 वाला है। अब यहाँ पर क्या बनेगा?
तो अगर इसको पानी में डालने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, तो क्या होगा ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या होगा, इसके ये +4 वाला है ना, तो +5 वाला भी बनेगा और +3 वाला भी बनेगा। मतलब इसको पानी में डालने पर HClO3 भी बनेगा और HClO2 भी बनेगा। O2 HClO2 समझ रहा है। इसी तरह इसमें क्या बनेगा बताओ, अगर +6 वाला नहीं है तो सर HClO4 बनेगा और HClO3। हाँ बिल्कुल, HClO3 बनेगा। तो लिख लिया होगा। इसको पानी में डालने पर क्या बनेगा बताओ। नाइट्रोजन सीरीज का 2 ही एसिड फेमस है, दैट इज एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। हाँ, तो अब ये प्रोडक्ट बताओ सबका क्या होगा। एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। सर पहले वाले में बढ़ेगा 2HNO2। 2HNO2 बिल्कुल सही। ये +3 वाला है, तो यहाँ पर +3 वाला है। यहाँ पर क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। बैलेंस है देखो 6 6 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या बनेगा, HNO2 भी बनेगा, HNO3। HNO3 बनेगा, +3 वाला भी बनेगा, +5 वाला। इसी तरह अगर P4O6 को पानी में डाल दें तो क्या बनेगा, P4O10 को पानी में डाल दें तो क्या बनेगा बताओ। देखो ये +3 वाला है और ये तो सर +5 वाला है। पहले वाले में फॉस्फोर, H3। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पहले वाले में H3PO4। हाँ H3PO4 ना ना ना, देखो ये इसमें +5 वाला है, ये +3 वाला है और ये +1 वाला है। इसका 3 है, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस इसको डालेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज H3PO3। H3PO3। H3PO3 H3PO3 बन जाएगा। इसको डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ। इसको बैलेंस कर लो, 4 फॉस्फोरस है तो 4, 12 है तो 6 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस होगा 6 6 12 4 3 12। इसको डालोगे तो H3PO4 बनेगा। H3PO4। बैलेंस करने के लिए 4 4 3 12 6 दूनी 12 हो गया। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। अगर मैं कोई ऐसा रिएक्शन दे दूं आपको कि N2O3 को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ, क्या लिखेंगे बताओ। सर ओ क्या है, CaO। हाँ, ये एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और सर वाटर एक फॉर्म बार हो रुक भी जाइए सकता सर, है। बताता हूँ।
सर पहले उसमें सर N2O देखो देखो N2O कैसे करेंगे, देखो 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 देखो, इसको अगर हम पानी में डाल दें, पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? 2N प्लस HNO2 प्लस बनेगा, बनेगा? हाँ अरे बनेगा, ये पानी में डालेंगे तो ये हाँ सर बनेगा। हाँ हाँ चलो, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन देता है। तो देखो सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट तो फिक्स है, कैल्शियम नाइट्रेट वाला सॉल्ट। ये सॉल्ट फिक्स है। यहाँ पर ये देखो, ये टोटल 2 होगा, इसको डालेंगे तो ये बनेगा ना। देखो ये लिखा भी था यहाँ पर, हाँ तो सर ये ऐसा होगा। ये 2 हाइड्रोजन दिया, ये 2 हाइड्रोजन दिया, और ये एक ऑक्सीजन दिया, और मिलकर क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, बनेगा पानी। ये 2 हाइड्रोजन दिया और एक हाँ ऑक्सीजन दिया, पानी बना लिया। बट ये पानी को हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक पानी एक्स्ट्रा लिए हैं, ये पानी और ये पानी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट इज क्या, N2O3 को पानी में डाल, कैल्शियम ऑक्साइड में डालने पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। बैलेंस देखो, कैल्शियम कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 4 ऑक्सीजन। इसी तरह बताइए, क्या बनेगा। M MgClO3 होल 2। देखो हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनता था, ये ClO3 है ना, अरे ये तो +6 वाला गलती हो गया ना, ये Cl2O5 है ऐसा, +5 वाला, हाँ +5 वाला, इसको पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, HClO3 +5 वाला, 2 मोल है तो 2 कर देते हैं, ये ऐसा हो गया। फिर इसको इसके रिएक्शंस कराए, फिर क्या होगा, इसका केटाइन और इसका एनायन मिलकर सॉल्ट बना लेगा, MgClO3 सॉल्ट हाँ सर प्लस ये 2 हाइड्रोजन देगा, ये एक ऑक्सीजन देगा, पानी भी आ जाएगा, पानी भी हो जाएगा, ये पानी से ये पानी कैंसिल। तो फाइनली क्या हो गया, ये Cl2O को पानी में डाल, Cl2O5 को पानी में डालोगे, MgO फॉर्म होगा, और प्लस MgClO3 फॉर्म होगा। देख सकते हो, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन टोटल 6, तो 3 और 6। तो ये इस तरह से हम लोग रिएक्शन को लिखा करते हैं। तो अब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, हम लोग अब ऐसा आज शुरू नहीं करेंगे, अगले क्लास आज ही शुरू करता, बट बच्चे नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग को स्टार्ट करना है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। आज कुछ आ गया तो पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग हम अगले क्लास से शुरू करेंगे, आज से नहीं। बच्चा नहीं, 1-2 पॉपुलेशन से, सब बच्चा को सर आने दो, पढ़ने में भी मजा आए। हाँ बोलो। सर वो जो सर सर जो क्वेश्चन भेजे थे वो
अच्छा, जो क्वेश्चन भेजा था, अरे यार हाँ। कर रहा हूँ, उसके अलावा कर लिया सब क्वेश्चन सब, और जो क्वेश्चन है सब केमिकल बॉन्डिंग का हो जाता है। हाँ सर, केमिकल बॉन्ड। अच्छा सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सर सब नहीं होता, पर टाइम में ऑलमोस्ट कर नहीं लेता होता। है। हाँ टाइम में नहीं है तो टाइम में नहीं होता ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा, एक बार ना बताना पड़ेगा, वो जो इस तरह का बड़ा बड़ा इक्वेशन है ना उसको बताना पड़ेगा कि कैसे हम उसको उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप कभी ना टाइम मिलेगा, ना टाइम मिलेगा तो हाँ। निकाल कर मैं उस पर एक क्लास काम कर दूंगा, ठीक। ओके एक सर। क्लास काम कर दूंगा, तो उसका आगे अगर ओनली हम सॉल्यूशन आपको दे दूं ना तो फिर दिक्कत होगा, हाँ, दिक्कत होगा, समझ नहीं सॉल्यूशन आप भी पाएंगे। समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो वो कभी टाइम निकाल कर ना उस पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर थोड़ा और काम कर लेंगे, ठीक। हाँ सर। तब तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा, ऐसे मैं उसका सॉल्यूशन ओनली लिख कर दे दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। उस पर थोड़ा काम करेंगे और तब जाकर वो क्वेश्चन जो दोनों है ना, दोनों बन जाएगा आसानी से, कोई सर बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सर उसी तरह के बहुत क्वेश्चन है, उसी तरह के हाँ, मॉड्यूल बहुत जे में बहुत। एडवांस में जे एडवांस में उस तरह का क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। तो अगर एक क्लास में आधा घंटा 1 घंटा ले लूंगा ना एक क्लास, तो उस तरह का मॉड्यूल में जितना भी क्वेश्चन है सब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। हाँ हाँ। तो उसके लिए टेंशन मत लो, जल्दी कुछ क्लास में एक उस पर अरेंज कर दूंगा सर ताकि वो जो आपसे जे एक एडवांस रिक्वेस्ट है पूछता सर। है। हाँ। सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर आप जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं सर वो समझ तो आता है, बट सर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सर जो भी टॉपिक बताते हैं उसको पहले सर अच्छी तरह से समझा दें और उसके बाद सर लिखाने का प्रयास करें सर। अच्छा सर अच्छा, तो पहले समझा तो समझा दे देते उसके। ही है। वो तो बाद में समझाते हैं, पर हाँ। सही सही सर है, वो भी समझ में आता है, लेकिन सर उससे सर क्या होता है कि सर याद रहता है ज्यादा देर तक। अच्छा, तो मैं पहले लिखाने के बाद तो समझाता ही हूँ यार। हाँ तो पहले क्या। वो तो मैं भी पहले सर उस टॉपिक को हाँ। अच्छी तरह से समझा दे कि ये होता है, उसके बाद बता लिखा दे। अच्छा, खुद पहले पहले लिखाएंगा नहीं समझाओ तो फिर। कैसे समझाएंगे सर? अरे इधर नहीं देखो वो देखो नहीं यार, बोल रहा। देखो, अरे पहले मैं लिखा देता हूँ ताकि आपके पास कॉपी में वो हो जाए, और उसके बाद मैं समझा देता हूँ। तो तुम बोल रहा है कि पहले सर समझा दीजिए उसके बाद लिखाइए, बात तो एक ही है यार। हाँ, बात तो एक ही है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो पूरा वो लिखा देता हूँ और वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाने सर के बाद मैं उससे आपको समझाता उससे नहीं सर उससे क्या होता है कि सर मतलब ये टॉपिक क्लियर हो जाता है सर, एक बार में ही क्लियर हो जाता है सर। हूँ। अच्छा, तो मतलब पहले पहले मैं लिखाऊं आपको, पहले पहले मैं समझा। समझाऊं वो टॉपिक, समझाऊं और फिर उसके बाद लिखाऊं ना। तुम्हारा हाँ, थिंकिंग क्वालिटी कुछ अलग तरीका से है। चलो 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 देखते हैं। ऐसा सब तुम लोग कहाँ बोलते हैं ना यार। और फिर अच्छा, केमिस्ट्री तो समझ में आ रहा है, कौन बोल रहा था थोड़ा बताओ थोड़ा। हाँ सर समझ में तो आता है सर। समझ में आता है, नहीं सर क्वेश्चन भी वैसे है होता कि है। सर मैंने सर 11th में उतना अधिक से सर यहाँ पे सर बिहार बोर्ड जो पढ़ा था तो लॉकडाउन लग गया, तो उसमें सर केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाया था। तो सर अच्छा पहला अच्छा बार अच्छा। 11th का केमिस्ट्री वैसे भी मेरा थोड़ा वीक है, तो उसमें सर थोड़ा अच्छा, तो दिक्कत होता 11 है। मैं तो जो भी पढ़ाता हूँ तो पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ यार, उसमें तो हाँ मतलब वो उतना तो समझ टेंशन में लेने आता वाली है बात सर, नहीं वो है। नहीं, लेकिन सर एक बार हाँ रिवाइज करते हैं तो वो भी आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। तो चलो थोड़ा वैसे थोड़ा बहुत ना, मैं कोशिश करूंगा पहले मैं समझा दूं चीजें को, तो फिर उसके बाद लिखाऊं, ठीक। हाँ चलो उसके सर, लिए हाँ टेंशन सर, मत लो, ठीक है ठीक। सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, अगर नहीं होता है ना कभी तो मुझे याद दिलाना कि पहले सर समझा दीजिए और फिर उसके बाद लिखाइएगा, ठीक। बताना वहां पर, ठीक। ठीक ठीक ना। मेरा तो अगर मुझे अच्छी तरह याद से नहीं रहता समझ है। ही आता है। हाँ सर समझ में आता है सर, हम्म। वो मैंने कहा बोला कि नहीं समझ में आता है, ये तो मैंने ही बोला। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं अगर कभी लिखाना पहले शुरू कर दूं ना, और ये आई थिंक तो हम पीरियोडिक टेबल में तो ऐसा ही किए हैं यार, पहले मैं समझा दिया उसके बाद दिखाया कोई चीज। सर इसीलिए सर हाँ ये टॉपिक सर अच्छे से समझ में आया सर, ये बोले सर हम। अच्छा ये अच्छा पहले अच्छा, आप मतलब जो भी ये टॉपिक चैप्टर्स में। आपने, हाँ
जो भी टॉपिक आपने पहले समझा। बता दिया कि ये क्वांटम नंबर है, तो पहले आप बता दिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। वो बोले अच्छा सर। अच्छा, तो मतलब पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तब, मतलब हाँ पढ़ाने का जैसे पढ़ा। अच्छा हाँ अच्छा, चलो ओके ओके ओके, ठीक है, उसी तरह हम लोग करेंगे, पहले समझा दूंगा उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा, ठीक। मुझे तो सर चलो तो ऐसे ही चलते हैं। अच्छा लगता है। वो सर रिएक्शन पहले लिखा दिया, उससे जल्दी से समझ आता है। वो अच्छा, रिएक्शन समझ अलग में चीज आता होती है यार, कोई टॉपिक अलग चीज होती है, रिएक्शन तो पहले लिखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। वो मैं थोड़े के बोल रहा हूँ कि हर चीज को थोड़े ना लिखने की जरूरत होती है। वो मैं नहीं बोल रहा है। हूँ, अच्छा जहाँ अच्छा लिखने की अच्छा, जरूरत होती बता है वहां लिख। बिहार में कहाँ से है? बिहार में कहाँ दरभंगा से से। है बताओ तो। दरभंगा से। अच्छा, दरभंगा से है, चलो चलो चलो, अच्छी बात है। तो पिछले 11th क्लास में मतलब क्लास कहीं नहीं किया था 11th किए थे क्लास में? सर, लेकिन सर वहां पे सर क्या हुआ कि सर 4 महीने में ही सर 4 महीना पढ़ा, और उसके बाद सर जनवरी आ गया, तो जनवरी से 12th का बैच स्टार्ट हो गया, तो उसमें कवर नहीं हो पाया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब टाइम नहीं दिया गया, ऑब्वियसली हाँ ये 4 महीना में कैसे मतलब पूरा केमिस्ट्री 11th 12th कैसे कवर हो पाएगा, सर, पहला ये भी तो चैप्टर, दिक्कत है। दूसरा और 4 चैप्टर बस ही ये फिजिकल का हुआ, और उसके बाद सर अच्छा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जो नमनिंग सब हो, वो यूपीएक नाम सब वो सब आता है, और कुछ नहीं पढ़े अच्छा सर। अच्छा, चलो चलो, कोई टेंशन नहीं लो, कि मैं जो भी जैसे देखते हो कि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ आराम से पढ़ाता हूँ, कोई इतना हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी टाइम हाँ लेकर सर। मतलब अच्छी तरह से समझाया समझाया करते हैं, ठीक। चलो, तो वो जो होगा ना आगे मैं केमिकल बॉन्डिंग में यही करूंगा कि पहले समझा दूंगा उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा, ठीक। उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास। आज बच्चा नहीं है हाँ सर। इसलिए मैं उसको केमिकल बॉन्डिंग को शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये हाँ इंपॉर्टेंट सर। चैप्टर्स है। ऐसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल को मैं बहुत स्मूथली पढ़ाया हूँ, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ने में मजा आएगा। ये दोनों चैप्टर खराब हो गया, आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें टाइम लेता हूँ और चीजों को बहुत सारा देखोगे। केमिकल बॉन्डिंग ना बहुत सारा पी ब्लॉक का चीज मैं इसी में कवर कर दूंगा, पी ब्लॉक का बहुत सारा चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक मैं इसी में पढ़ा दूंगा आपको। तो इस चैप्टर को केमिकल बॉन्डिंग बारीकी से में। समझना है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा लंबा चलेगा, और ये चैप्टर मतलब बैकबोन ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाला है। इसको थोड़ा लेंथियर हम लोग खींचेंगे इसको, ठीक। वैसे सर तो सही एटॉमिक है, स्ट्रक्चर तो वैसे ही लंबा चैप्टर है। हाँ हाँ, और ये जैसे ये सब जो है ना, ये सब एक्चुअली इनऑर्गेनिक में रिएक्शन लिखने में काम आएगा, बट आज बच्चा लोग नहीं था इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अभी से समझाने की हाँ सर। कोशिश किया, ये सब ठीक। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। चलो चलो, मिलते हैं, ओके, थैंक यू।